पर्यावरण से 50 प्रश्न जो पूर्व में यस टेट, यूपी टेट या सी टेट में आए हुए प्रश्न हैं। अब स्टार्ट हम करते हैं। ग्रीन पीस संगठन किससे जुड़ा है? ये है मानवाधिकार से, बी है पर्यावरण संरक्षण से, सी है महिला सशक्तिकरण से, डी है शिक्षा से। दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण से। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नील क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर अरुण कृत्तिवास सिंह, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, सी पर हैं एम.एस. स्वामीनाथन, डी पर हैं मेघनाथ शाह। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। करेक्ट आंसर आपका ये सही हो जाएगा, डॉक्टर अरुण कृत्तिवास सिंह। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग कार्बन सिंक कहलाता है? पृथ्वी का कौन सा भाग कार्बन सिंक कहलाता है? ई है महासागर, बी है पर्वत, सी है मरुस्थल, डी है नदियां। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो महासागर जो होता है कार्बन सिंक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जून में, जुलाई में, अगस्त में और डी है सितंबर में। दोस्तों करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, तो आपको का करेक्ट आंसर जुलाई हो जाएगा। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, अर्थात आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए है पेरिस में, बी है स्टॉकहोम, सी है रियो डी जेनेरो और डी है टोक्यो, जापान की जो राजधानी होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर ढूंढते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस का सी है रियो डी जेनेरो। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ए है शिक्षा से, बी है पर्यावरण और सतत विकास से, सी है ऊर्जा बचत से, डी है प्रदूषण नियंत्रण से। तो दोस्तों हम पर्यावरण से ही प्रश्न को पढ़ रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, पर्यावरण और सतत विकास से। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है? ए है कोयला, बी है पेट्रोलियम, सी है सौर ऊर्जा, डी है प्राकृतिक गैस। तो 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा, जिसे सोलर एनर्जी कहते हैं। तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत यानी पृथ्वी पर सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा ही होती है, तो इसलिए सौर ऊर्जा होता है।
अक्षय ऊर्जा का स्रोत। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। वन्य जीव सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? ए है 1 से 7 जनवरी, बी है 1 से 7 जुलाई, सी है 1 से 7 अक्टूबर, डी है 1 से 7 दिसंबर। तो दोस्तों यह करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यानी भारत में पहले राष्ट्रीय उद्यान का कौन सा नींव रखी गई, कौन सा उद्यान बनाया गया, इसके बारे में पूछ रहा है। ए है कान्हा, बी है जिम कार्बेट, सी है सुंदरवन, डी है गिरी। दोस्तों 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जिम कार्बेट। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। सतत विकास की परिभाषा किस रिपोर्ट से ली गई है? ए है रियो रिपोर्ट, बी है ब्रुंटलाइन रिपोर्ट, सी है स्टॉकहोम रिपोर्ट, डी है टोक्यो रिपोर्ट। दोस्तों आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्रुंटलाइन रिपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ओजोन परत पृथ्वी को किस प्रकार की किरणों से बचाती है? अवरक्त किरणों से, एक्सरे किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, डी है गामा किरणों से। इसको आप जानते होंगे, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। पराबैंगनी किरणों से बचाता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ था? ए है 2012 में, बी है 2015 में, सी है 2017 में, डी है 2020 में। दोस्तों 13 का करेक्ट आंसर आपका ढूंढना है। तो 13 का करेक्ट आंसर आपका बी है और 12 दिसंबर को यह मनाया जाता है। 12 दिसंबर 2015 को जलवायु परिवर्तन दिवस पेरिस में समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सुपर साइक्लोन 1999 में किस राज्य में आया था? ए है तमिलनाडु, बी है उड़ीसा, सी है पश्चिमी बंगाल, डी है आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। उड़ीसा में सुपर साइक्लोन 1999 में आया था। उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए है संस्कृत से, बी है ग्रीक से, सी है फ्रेंच से, डी है लैटिन से। तो सी करेक्ट आंसर आपका है, फ्रेंच से हुई है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 16 नंबर। पर्यावरण की प्रमुख विशेषता क्या है? अस्थायीता, बी है विविधता, सी है पारंपरिक क्रियाएं और डी है स्थान परिवर्तन। दोस्तों करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है।
तो 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पारंपरिक क्रिया। यही पर्यावरण की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? ए है 1981 ईस्वी में, बी है 1986 ईस्वी में, सी है 1992 ईस्वी में, डी है 1999 ईस्वी में। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, तो बी हो जाएगा 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर, पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण में निम्न में से कौन सा शामिल है? मानव जनसंख्या, बी है जल, भूमि और वायु, सी है कृत्रिम उपकरण, डी है ऊर्जा का स्रोत। प्राकृतिक पर्यावरण की यहां बात हो रही है। करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, बी हो जाएगा जल, भूमि और वायु। नेक्स्ट पर चलते हैं। पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक अजैविक घटक क्या कहलाते हैं? पर्यावरण के भौतिक एवं अजैविक घटक क्या कहलाते हैं? जैविक घटक ए है, बी है भौतिक घटक, सी है रासायनिक घटक, डी है ऊर्जा घटक। तो 19 का करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, भौतिक घटक या भौतिक और अजैविक घटक। भौतिक घटक को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2024 में भारत का स्थान क्या था? ए है 50, बी है 77, सी है 176वें स्थान पे, डी है 180वें स्थान पे। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रियो शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? रियो शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? ए है 1972 ईस्वी में, बी है 1987 ईस्वी में, सी है 1992 ईस्वी में, डी है 2012 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, तो 1992 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है? ए है NGT, बी है WHO, सी है UNEP, डी है WTO। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपका 22 का ढूंढना है। NGT है 2010 में यह प्राधिकरण हुआ था। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना कब की गई? तो चूंकि यह प्रश्न, इसका उत्तर ऊपर मैंने बतला दिया था, आपको याद भी हो जाएगा होगा।
2010 ने ऊपर बतलाया था। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। डी करेक्ट आंसर है। एक मार्ग का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, डी उत्पादन से। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एक मार्ग का संबंध गुणवत्ता से होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ए उत्तर प्रदेश में, बी है मध्य प्रदेश में, सी है बिहार में, डी है पश्चिमी बंगाल में। इसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1960 ईस्वी में, वर्ष 1962 ईस्वी में, सी है वर्ष 1972 ईस्वी में, डी है वर्ष 1975 ईस्वी में। करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो सी करेक्ट आंसर है। 1972 ईस्वी में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। 1972 ईस्वी में हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण तो होगा ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तो पौधों में और पेड़ पौधों में होता है, वनस्पतियों में होता है, इसलिए यह इनकरेक्ट हो जाएगा। बी पर चलते हैं आसमन, सी पर चलते हैं किण्वन, डी पर स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन तो 3 ऑप्शनों में से आपको ढूंढना है। पहला तो मैंने इनकरेक्ट पहले ही घोषित कर दिया है, तो सी हो जाएगा किण्वन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा से दिखाई देता है, इसलिए 28 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी तारे को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ए है वर्ष 1972 ईस्वी में, बी है 1973 ईस्वी में, सी है 1981 ईस्वी में, डी है 1985 ईस्वी में। यहाँ पर भारत की बात हो रही है, तो 29 का भी करेक्ट आंसर है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यह काफी आसान सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। फूलों की घाटी अवस्थित है। जम्मू कश्मीर दे रहा है, हिमाचल प्रदेश दे रहा है, सिक्किम दे रहा है, उत्तराखंड दे रहा है। तो दोस्तों आपको इसमें करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो उत्तराखंड करेक्ट आंसर है। फूलों की घाटी उत्तराखंड को ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक वयस्क मानव के में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ए है 305, बी है 275, सी है 206, डी है 175। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 206।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ए है न्यूयॉर्क में, बी है सिडनी में, डी है एम्स्टर्डम में, डी है नागासाकी में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण में के दौरान प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, का ऑक्सीकरण एवं फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति दिया है, 2 जगह भरना है, का अपचयन होता है, पहला और दूसरा भरना है। ए पर दिया है जल NaDP, बी पर दिया है NaDPH2 CO2, सी दिया है CO2 और जल, डी दिया है CO2 NaDPH2। इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो जल और NaDP, चूंकि जल तो आवश्यक रूप से रहेगा, तो जल और NaDP आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? ए, यह एक स्वच्छ ईंधन है, तो यह तो सत्य है। बी है उच्च ऊष्मीमान का है। सी है एक नीली ज्वाला से जलने वाला है। डी है मिथन उत्सर्जन करने वाला है। तो ऊपर के तीनों करेक्ट हैं, यानी वो सही हैं, असत्य नहीं ढूंढना है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, यह आपका असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पेस प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, यह किसने कहा था? ए अरस्तू की है, बी चार्ल्स डार्विन की है, सी मेंडल की है, डी रॉबर्ट हुक की है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, तो चार्ल्स डार्विन की है, इसलिए यह करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? अवस्थित का मतलब होता है कहां पर है। ए है जेनेवा में, बी है हेग में, सी है न्यूयॉर्क में, डी है पेरिस में। दोस्तों 36 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है हेग में। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित परावैंगनिक किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ए है UV1, बी है UVB, सी है UVC, डी है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे हानिकारक परावैंगिक किरण है UVC। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 38 पे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ए है प्रोटीन, बी है मृदा, सी है कवक, डी है फास्फोरस। दोस्तों इसमें से करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवक। नेक्स्ट पर चलते हैं। गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में,
बी है महाराष्ट्र में, सी है उत्तर प्रदेश में, डी है मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, बी है वर्ल्ड वार फंड, सी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और डी है वर्ल्ड वॉच फंड। करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। सी हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। 41 नंबर का एक प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? ए है ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी है केंद्रीय जल आयोग, डी है सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर केंद्रीय बी करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब 42 नंबर पर चलते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ए है सिसिली में, बी है हवाई में, सी है एंडीज में, डी है रॉकीज में। सी आपका करेक्ट आंसर है एंडीज में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में उसका नाम सांगपो नदी है और भारत में उस नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए है गंगा, बी है जमुना, सी है ब्रह्मपुत्र, डी है सिंधु। तो दोस्तों 43 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, जो भारत में रज्जत तक है, जहां से जहां तक है वहां ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और जैसे ही वो तिब्बत में पहुंचती है तो सांगपो नदी उसका नाम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 44 नंबर, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर स्तर के उपभोक्ता होते हैं। सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता की बात कर रहा है। ए है शाकाहारी, बी है मांसाहारी, सी है जीवाणु, डी है मांसाहारी और शाकाहारी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का बी मांसाहारी। हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 45 नंबर पे, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, पृथ्वी के पास वाला पूछ रहा है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो पृथ्वी के सबसे पास का जो मंडल है होता है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। इसमें आदि तूफान आदि प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं ये क्षोभ मंडल के अंदर ही होती हैं। और सप्ताह मंडल आपका दूसरा मंडल होता है जिसमें हवाई जहाज उड़ने का काम करती हैं। यह बिल्कुल शांत मंडल होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 46 नंबर पे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य होते हैं? यह आपको पता भी होगा। 3, 4, 5, 6 करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। 5 देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है
पश्चिमी बंगाल में, ए है। बी है गुजरात में, सी है राजस्थान में, डी है असम में। दोस्तों आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। 47 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए, आरएनए। तो दोस्तों इसमें आपको पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा गया है, तो आपका 48 का करेक्ट आंसर सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश से जो किरण निकलती है उसी से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और सभी क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं मानव से लेकर के पौधों से लेकर के जीव जंतु के अंदर होती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं 49 पर। मानव के रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ए है जठर ग्रंथि में, बी है यकृत में, सी है अस्थिमज्जा में और डी है स्प्लीन में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा। मज्जा जो होता है इसमें मानव रक्त के निर्माण का कार्य होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 50 नंबर है, मानव के रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यह 2 बार प्रश्न रिपीट हो गया, ऊपर बतलाया जा चुका है, अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? ए है जूट को, बी है कपास को, सी है चाय को, डी है रबड़ को। तो दोस्तों ब्राउन पेपर जूट को कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ये सही है। और चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए है वेनिस में, बी है वियना में, सी है दिल्ली में, डी टोक्यो में। तो दोस्तों इस दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से हमें बतलाना है कि कहाँ पर है। तो 2 नंबर प्रश्न का विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोगों ने मेरे वीडियो को फुल वॉच किया है। तो इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा या कमेंट कीजिएगा कि हमें नहीं पता है, तो हम कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई देंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि किसी और का भी भला हो सके। जो टेट, सी टेट और यूपी टेट की तैयारी में बच्चे लगे हुए हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।